आई नो कि ये बहुत अजीब टॉपिक है और इसके लिए किसी ने भी नहीं सोचा था, पर अगर देखा जाए तो टीन टाइटंस गो भी एक अजीब शो है। इसमें बहुत सारे क्रेजी मोमेंट्स, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स एंड बहुत फनी या फिर लेम जोक्स होते हैं। मैं क्या कहूँ, अब टीन टाइटंस गो सिर्फ तुम्हारे इमोशंस के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे मूड्स के साथ भी खेलता है। मतलब एक टाइम पे तो मैं बहुत गुस्सा आ रहा है, पर लेके सडनली कोई जोक आता है एंड तुम हंस जाते हो और खुश हो जाते हो। बट वो गुस्सा अभी भी तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हें अभी भी वो गुस्सा आता है और तुमको कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ऐसा बहुत बार होता है। टीन टाइटंस गो तुम्हारे इमोशन और मूड्स के साथ खेलता है, मतलब तुम उसे हेट करके भी उसे हेट नहीं कर सकते। एंड दैट्स द थिंग आई लव्ड अबाउट टीन टाइटंस गो। अब जब ये आपके फीलिंग्स और मूड्स के साथ खेलता है तो ज्यादातर लोग गुस्सा और खुश होते हैं, कोई भी सैड और शॉक में नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई टीन टाइटंस गो एक फनी शो है, वो तुमको कभी भी सैड नहीं कराएगा। बट क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि टीन टाइटंस गो में एक ऐसा शो है जिसने पूरा फैंडम है लोगों की सभी फीलिंग्स को हिला के रख दिया था। टीन टाइटंस गो ने लोगों के सभी इमोशंस और मूड्स को एक साथ बाहर निकाल दिया था, और वो शायद पूरे टीन टाइटंस गो की सीरीज का बेस्ट एपिसोड था। और वो एपिसोड था सीजन 3 का लास्ट एपिसोड, यानी केप। जी हाँ, अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग टीन टाइटंस गो के करैक्टर से नहीं होती बल्कि टीन टाइटंस के ओरिजिनल सीरीज के करैक्टर से होती है। जी हाँ, ये एपिसोड टीन टाइटंस के ओरिजिनल सीरीज के एपिसोड नंबर 1 है और ये इंडिया में भी आ चुका है। लिटरली ये एपिसोड जब मैंने देखा मैं पूरा हैरान है, ये क्या हो गया, क्या टीन टाइटंस वापस आ गया। यस, मैं पूरा खुश, लिटरली भाई मैं पूरा खुश है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि कार्टून नेटवर्क का कोई शेड्यूल नहीं होता, वो अपनी मर्जी से शो दिखाता है और अपनी मर्जी से शोज को एंड कर देता है। तो भाई इंडिया में तो लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बट अमेरिका में लोग लिटरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि भाई प्रोमो में तो टीन टाइटंस को दिखा रहा है, पर लेकिन यहाँ पे टीन टाइटंस का एपिसोड दिखाया जा रहा है। लोग भाई पूरे कंफ्यूज, पर फिर भी लोगों ने देखा, फिर लोगों को एंड में समझ आया, ओ तो ये सच्चाई है। और अगर आप लोगों ने ओरिजिनल एपिसोड नहीं देखा है तो मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। देखो बेसिकली हमारे हीरोज सेंटर ब्लॉक्स से लड़ते हैं और सेंटर ब्लॉक उनसे पीछा छुड़ा के भाग जाता है। एंड साइबोर्ग एंड रॉबिन एक दूसरे पर कसूर डालते हैं। साइबोर्ग टीन टाइटंस गो को मतलब टीन टाइटंस की टीम को छोड़ देता है एंड फिर सेंटर ब्लॉक एक म्यूटेड आदमी को स्लेड के पास लेकर आता है। एंड स्लेड उस म्यूटेड आदमी को आजाद कर उसे एक मॉन्स्टर बना देता है। एंड दूसरी तरफ रॉबिन को एहसास होता है कि उसने साइबोर्ग के साथ अच्छा नहीं किया, फिर उन्हें क्राइम अलर्ट मिलता है उसे मॉन्स्टर का, जो कि स्लेड ने भेजा था। तो हमारे टाइटंस लड़ते हैं बट हमारे टाइटंस नहीं हरा पाते, फिर रॉबिन मरने वाला होता है एंड फिर हमारा साइबोर्ग आके रॉबिन को बचा लेता है। एंड फिर साइबोर्ग एंड रॉबिन दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं एंड हमारे साइबोर्ग एंड रॉबिन दोबारा फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दी एंड। अब ये होता है इस एपिसोड में। अब ये चीजें टीन टाइटंस गो के इस वाले एपिसोड में भी होती है बट कुछ डिफरेंट। जी हाँ, इसमें कुछ फाइट सीन्स हटा दिए गए और कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स भी हटा दिए गए एंड कुछ एक्स्ट्रा सीन्स ऐड कर दिए गए एपिसोड को फनी बनाने के लिए एंड बहुत फनी जोक्स मारे गए। तो क्या तुम यूं ही चले जाओगे? हाँ, चला जाऊंगा। अगर तुम जाना चाहते हो तब तक आगे चले गए होते, पर तुम वहीं हो। अच्छा, अपनी बात करो। तो ये कहानी रॉबिन के केव और साइबोर्ग की मूंछों पर चलती रहती है एंड इसमें सेंटर ब्लॉक और ये मॉन्स्टर बातें करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि ये बातें नहीं कर सकते। और बस बाकी खुद एपिसोड जाके देख लो यार। अब इस एपिसोड ने लिटरली फैंस के सभी इमोशंस को बाहर निकाल दिया था। लोग खुश हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं एंड एंड में जाके वो सैड और गुस्सा दोनों हो रहे हैं। और लोगों के काफी बार मूड स्विंग्स भी हुए। इंडिया का पता नहीं बट जितनों ने भी देखा होगा उनका ये रिएक्शन रहा होगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे मारो।
एनीवेज तो हाँ, जब इसका एंड हुआ तो बहुत सारे लोग खुश, दुखी, गुस्सा, सैड दोनों हुए। ज़्यादातर लोग सैड और गुस्सा है, और जो लोग रोए, भाई क्या यार तुम लोग, क्या होगा इतने इमेच्योर, क्या तू सच में नहीं रोए? नहीं। अच्छा, इसका मतलब मैं सबसे ज़्यादा इमेच्योर हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। यस, मैं इस एपिसोड को देख कर रोया था। आंसू नहीं निकले बट आंसू गले तक आ गए थे, क्योंकि यार मैंने सोचा टिकट स्टेटस आ गया यार, मजे करूंगा, नहीं। साले कुत्तों की जिंदगी। तो एंड में क्या ये एपिसोड वर्स्ट था या फिर बेस्ट था? तो ये एपिसोड वर्स्ट था, हाँ, पर ये बेस्ट भी था, वर्स्ट भी था, बेस्ट वर्स्ट। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि टी टैटर्स गो एक इमोशंस और तुम्हारे मूड्स के साथ खेलने वाला शो है। अब बेटा भाई चीज मत कर। ओके, ऑनेस्टी में मैं अगर बताऊं टी टैटर्स गो का ये एपिसोड बेस्ट था, तो जी हाँ, ये एपिसोड टी टैटर्स बेस्ट था, बेस्ट एपिसोड था ये। आई नो कुछ लोगों को गुस्सा आया होगा, कुछ लोगों ओरिजिनल सीरीज के फैंस को गुस्सा आया होगा, बट हर एक फैन ने ये एपिसोड को एंजॉय किया, उसने वो एपिसोड एंड तक देखा, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। एंड मैंने इस पूरी वीडियो में नॉर्मल ऑडियंस की बात करी है, ना ही वो टॉक्सिक पीपल्स या फिर कहे तो सो कॉल्ड वेल नोइंग पीपल्स, जो कि हर चीजों को क्रिटिसाइज करेंगे और शो का मजा खराब कर देंगे। इन लोगों से दूर रहो, अच्छा होगा। और बाकी बताना ये वीडियो कैसे लगी, मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।